मम्मी ये क्या है? क्या? ये दवाई आपने सिंक में फेंक दी है ना? मम्मी हम कुछ पूछ रहे हैं, बताइए। नहीं नहीं बेटा, वो क्या है ना कि हम भावना से फोन पे बात कर रहे थे और दूसरे हाथ में गोली और ग्लास था। हम ग्लास वहां रखने गए और गोली सिंक में गिर गई, लेकिन हमने दूसरी खा ली थी। हाँ मम्मी आप सही कह रही हैं ना, एक तो आपकी तबीयत खराब है, ऊपर से अगर आप दवाई नहीं खाएंगी तो एक नई परेशानी खड़ी हो जाएगी। नहीं बेटा। मम्मी सही सही बताइए, दूसरी गोली खाई थी आपने? हाँ बेटा खाई थी। इस वक्त कौन आया होगा? ये भैया आप आइए ना। तुम्हें क्या लगा कि मैं नहीं आऊंगा? नहीं, हमें पता था कि तुम जरूर आओगे, लेकिन ये सपना है कि सच समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि तुम हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, वरना तो तुम्हारा मुंह सड़ा हुआ ही रहता है, हरदम गुस्से में ही रहते हो। अब यकीन हुआ कि सपना नहीं सच है, और अगर अब भी यकीन नहीं हुआ तो शरद से पूछ लो। बता शरद। भाभी, सुहानी भाभी, समझ गए मन में क्या चल रहा है। बहन मानते हैं आपको, आपकी इस मुस्कुराती हुई आंखों के पीछे का दर्द नहीं देख सकते का? इधर देखिए, ये खुशी का झूठा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं हमारे सामने। रैग्स बहू, युवराज कहाँ है? अपने कमरे में तैयार होने गया है, बस आता ही होगा। अच्छा, कहीं बाहर जा रहा है वो? हाँ, सौम्या को घुमाने ले जा रहे हैं। मेरा मतलब है कि शॉपिंग कराने ले जा रहे हैं। शॉपिंग? कैसी शॉपिंग? वो मम्मी जी, आज कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, और सौम्या के पास अच्छी साड़ी नहीं है, तो अच्छी अच्छी साड़ी की शॉपिंग करवाने ले जा रहे हैं युवराज भैया। हाँ मम्मी जी, मुझे भी अजीब सा लग रहा है कि युवराज कब से पर्सनली इन सब चीजों में इंटरेस्ट लेने लग गया। I mean, वो तो शॉपिंग के नाम से भी भागता है ना। हाँ, अब सौम्या के नाम से भाग ही नहीं पा रहे होंगे युवराज भैया। मेरा मतलब है शायद सौम्या के साथ शॉपिंग करने जाना उन्हें अच्छा लगता है, इसीलिए तो दादी ने जैसे ही कहा युवराज भैया फट से मान गए। कंपनी की कॉन्फ्रेंस के लिए शॉपिंग करवाने जा रहा है वो, ताकि सौम्या टॉप मॉडल लगे। वैसे भी दादी की कोई भी बात युवराज तब तक नहीं टालता जब तक वो सुहानी के खिलाफ ना हो।
क्या हुआ प्रतिमा? कुछ बोलने या सोचने की जरूरत नहीं है, जाकर आराम करो, तुम्हारे लिए वही ठीक है। माँ, आप ठीक हो? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, क्योंकि सुहानी की माँ बीमार है और उनके हालचाल पूछने के बजाय, उनको एक बार देखने के बजाय तुम शॉपिंग में जा रहे हो, वो भी। माँ, ये सब मैं सिर्फ दादी के लिए कर रहा हूँ, उन्होंने मुझसे कहा इसलिए। अच्छा, और अगर मैं कुछ कहूँ तो अपनी माँ के लिए नहीं करोगे? लो बेटा, और तुम्हें जो अच्छा लगे ना वो खाओ बिना शर्म के। सुहानी ने तुम्हें राखी बांधी है तो इस हिसाब से हमारा भी तुम पर हक बनता है। बिल्कुल हक है माँ जी, पर अभी आप आराम कीजिए। तबीयत खराब होने पर बेटे ही तो सेवा करते हैं माँ की। हाँ ठीक है, तुम भाई बहन बातें करो, हम आराम कर लेते हैं। जी। वैसे बेटा, अगर युवराज भी आता तो हमें अच्छा लगता। हाँ जी, प्लान तो उन्होंने बनाया था, पर उन्होंने ना बहुत ही जरूरी काम याद आएगा तो वो चलेगा और हमें यहाँ भेज दिए। कोई बात नहीं बेटा। सुहानी भाभी ऐसे का देख रही? हमें पता है हम झूठ बोल दी, पर आप देखना, एक दिन युवराज भैया खुद अपने मन से आएंगे और सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक तो हो जाएगा। काश के सौम्या के साथ भी सब ठीक हो जाए। पिए भैया, अगर हम आपसे ये कहें कि हमें कृष्णा मिला था और वो कह रहा था कि वो सौम्या को अपने साथ रखना चाहता है, तो आपको कैसा लगेगा? माँ, आप मुझसे बोल रहे हो, सुहानी भी तो आपके पास नहीं है, उसने भी तो आपकी बजाय अपनी माँ के साथ रहना ठीक समझा। तो उसके पास और कोई रास्ता था युवराज? उसकी माँ के पास 3 भाई और उनकी पत्नियां नहीं है। एक बड़ी बहन थी जो अब तक साथ थी, पर अब वो भी ससुराल चली गई है, तो सुहानी को लता जी के पास रहना ही पड़ा। पर फिर भी सुबह दोपहर शाम मुझे फोन करती है, मेरे बारे में पूछती है, हाल चाल जानना चाहती है। बेटा, एक बहू होने का हर फर्ज निभा रही है, तो तुझे भी तो एक दामाद होने का फर्ज निभाना होगा ना। युवराज, लता जी का अपना कोई बेटा नहीं है। कृष्णा ने ऐसा कहा? भाभी, ये तो गजब बात हुई गई। आपको अच्छा लगा ये सुन के? मतलब सौम्या अगर कृष्णा के पास वापस चली जाएगी तो आपको इतना अच्छा लगेगा? अब भाभी, हमारा मतलब है सौम्या की खुशी में ही हमारी खुशी है ना, और वैसे भी बाकियों की खुशी भी तो जरूरी है। मतलब आपको सौम्या की खुशी में खुशी मिलती है। आप कितने अच्छे हो पिए भैया, दिल के एकदम सच्चे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।